हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी वीडियो है वो है हाउ टू लर्न इंग्लिश, विच इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक और विच इज़ वेरी फेमस एज वेल। तो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी के टॉपिक में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप इंग्लिश के बारे में सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फेसबुक लिखा है, तो फेसबुक आप तभी चलाएंगे जब आपको उसका मतलब पता होगा, वो क्या चीज़ है, इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सबको पता है। और उसके बाद जो इंग्लिश है वो आपको पता होगा कि ये कहाँ से इन्वेंट हुई है। ये इंग्लैंड से, यूएस से इन्वेंट हुई है। देन इंग्लिश का फादर कौन था, इंग्लिश किसने इन्वेंट करी थी, ओन किया था जियोफ्रे चौसर ने। ओके, सो एपिसोड 1, हाउ टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश लर्न करने के लिए आपको क्या करना है? इंग्लिश लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो इंग्लिश रीड करनी है। जितना आप रीड करोगे उतना आपको बोलना आएगा, आपके सेंटेंस क्लियर होंगे। एंड देन लिसन, आपको इंग्लिश सुननी है। कभी कभार क्या होता है कि ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने से जल्दी याद होता है और कुछ लोगों को पढ़ने से याद होता है। तो आप ये दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पहले आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो वे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया कि आप इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, इंग्लिश को लिसन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। मैं आपको एक ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने साथ एक नोटबुक और पेन भी ले लीजिए। क्योंकि सुनने से इतना नहीं, कुछ लोगों को लिखने से भी जल्दी होता है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप सेम टू सेम कॉपी कभी नहीं करोगे। जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके माइंड में बैठ रहा है, जो आप चीज़ें समझ रहे हो, आप वही चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और वो चीज़ आपके दिमाग में जल्दी उतरेगी। ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखना। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, साथ में एक कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी वो आपको बता रहा है, आप उसको समझ रहे हो, आप उसे अपने वे में लिखिए, आपको बहुत जल्दी याद आएगा। तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं वॉवल से। वॉवल्स यहाँ तक कि छोटी क्लास में फर्स्ट सेकंड के बच्चों को भी बता देते हैं। अब तो एलकेजी यूकेजी में भी बता देते हैं, प्राइमरी में भी, कि वॉवल्स क्या है। क्योंकि वॉवल्स इंग्लिश सीखने की पहली स्टेज है, जिसमें आपको पता होगा कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे, 26 अल्फ़ाबेट, ठीक है। जिसमें से सिर्फ हमारे 5 वॉवल होते हैं। और वैसे तो अब 7 हो गए हैं, पर जो मेनली है वो 5 ही होते हैं और जो रेस्ट ऑफ है वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवल्स, जो कि इन्वेंट हुआ था ग्रीस में। जब आप जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, तभी वो चीज़ आपको समझ आएगी। तो वॉवल्स है A E I O U। मैं रिपीट कर देती हूँ, A E I O U। और उसके बाद कभी कभार जो है Y और W भी होता है। तो उसके बाद आता है कॉन्सिस्टेंट। कंसोनेंट्स क्या होते हैं? जो वॉवल्स को छोड़कर बाकी के जो अल्फ़ाबेट है, लाइक BCDFGH JKLMN PQRSTVW एंड XYZ। W एंड Y कॉन्सोनेंट में भी आते हैं और वॉवल्स में भी आते हैं। देन वी हैव कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? अब मैंने आपको वॉवल्स बता दिया, जो कि AEIOU है। वॉवल्स वो होते हैं जो कि सारे आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपका नेम है या कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें ये जो है 5 जो अल्फ़ाबेट है वो होते ही होते, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका लैटिन में मतलब होता है वोकल। वॉवल्स का मतलब लैटिन भाषा में वोकल होता है। एंड देन वी हैव कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट क्या होता है? व्हेन योर माउथ इज फेयरली ओपन इट रिप्रेजेंट वोवल। जब आपका मुंह अच्छे से ओपन होता है, पूरा अच्छा साउंड करता है, तो उसको वोवल्स बोलते हैं। लाइक आप ट्राई करके देखिए, AEIOU, तो ये काफ़ी फेयरली साउंड कर रहा है। एंड जब आपका फेयरली क्लोज्ड होता है, लाइक व्हेन योर माउथ इज फेयरली क्लोज्ड इट रिप्रेजेंट कॉन्सोनेंट्स लाइक BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स की एग्जाम्पल, उदाहरण वॉवल्स की। उदाहरण में क्या आता है? एग्जाम्पल में आता है आपका नेम। मान लीजिए आपका नेम अभी है, पूजा है, तान्या है, शिवानी है। तो आपके नेम्स में भी वॉवल्स आते हैं। सब्जेक्ट ले लीजिए, आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ते होंगे, तो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी,
पंजाबी, सब में वॉवल्स आते हैं। एंड ऑक्यूपेशन अगर है आपके पास, लाइक डॉक्टर, जज, लॉयर, ड्राइवर, तो ये जो सारे हैं इन सब में वॉवल्स आते ही आते हैं। तो उसके बाद आता है जो वॉवल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने इनका मीनिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको मैंने कॉन्सोनेंट बता दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। देन यू हैव टू टाइप ऑफ वॉवल विच आर लॉन्ग एंड शॉर्ट। दो तरह के वॉवल्स होते हैं, एक जो लॉन्ग होते हैं और एक शॉर्ट होते हैं। देन जो लॉन्ग वॉवल होते हैं, व्हेन इट साउंड्स लॉन्ग लाइक वाई, सिस्टम, येलो। जो लॉन्ग वॉवल होते हैं वो लॉन्ग साउंड करते हैं, लाइक अब बड़ा वर्ड आप बोल सकते हैं, सिस्टम, येलो, डीपली। सो देन वी हैव अ शॉर्ट वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स आपने समझ लिया, जो लॉन्ग साउंड करते हैं, जैसे सिस्टम, येलो, डीपली। एंड उसके बाद आते हैं शॉर्ट वॉवल। शॉर्ट वॉवल वो होते हैं जो शॉर्ट साउंड करते हैं, जैसे कि लेडी, बॉय, कैट, मैट, बैट। दीज आर द शॉर्ट वॉवल्स जो कि शॉर्ट साउंड करते हैं। अब जैसे इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है लॉन्ग वॉवल्स का, लाइक वीक, हार्ड, हर्ड, तो ये है लॉन्ग वॉवल्स है। और उसके बाद वैसे ही सेम शॉर्ट वॉवल्स का भी एग्जाम्पल दिया, विच इज पेट, कट, पुट, डॉग। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसलिए दिए होते हैं कि आप समझ सको कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। उसके बाद आता है जो वॉवल्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले हमने उसके टाइप पढ़ा, देन हम उसकी दो कैटेगरीज है जिसमें वो डिवाइड होते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है डिफ्थॉन्ग्स एंड नेक्स्ट वॉज मोनोफोथॉन्ग्स। तो डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं और मोनोफोथॉन्ग्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या होते हैं? व्हेन अ साउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वॉवल्स इन अ सिंगल स्लेप। जब दो वॉवल एक ही सेंटेंस में या एक ही वर्ड में आते हैं उसको हम डिप्थॉन्ग्स कहते हैं। जैसे कि बॉय, कॉइन, काउ, लाउड। दो वॉवल्स हैं, ये एक ही वर्ड में आए हुए हैं। जैसे देखिए बॉय, ओ वाई, एंड देन ओ आई विच वॉज कॉइन, ओ डब्ल्यू काउ, ओल भी हो सकता है, ओ यू लाउड, है ना। तो डिप्थॉन्ग्स का मैं आपको फिर बता देती हूँ। जो डिप्थॉन्ग्स है उसमें जब दो वॉवल एक ही स्लेब में आते हैं, एक ही वर्ड में आते हैं, तो हम उसको डिप्थॉन्ग्स वॉवल कहते हैं। एंड नेक्स्ट है मोनोफोथॉन्ग्स। तो मोनोफोथॉन्ग्स क्या होता है? व्हेन अ वॉवल इज स्पोकन विद एग्जैक्टली वन टोन एंड वन माउथ पोजीशन। जब हम वॉवल को एक ही टोन में, एक ही साउंड में बोलते हैं उसको हम मोनोफोथॉन्ग कहते हैं। जैसे कि तीत, बूथ, जो हम एक ही बारी में बोल रहे हैं। तो ये था वॉवल। सो ये वॉवल्स थे जो मैंने आपको इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट स्टेज बताई। आगे नेक्स्ट स्टेजेस भी आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। में थम्स अप दिख रहा है, प्लीज़ डू अ कमेंट ऑफ थम्स अप।